खाता रहा भाव पहले आप बताइए, वो फिर राजनीति में क्योंकि आ गोवा जाए, महाराष्ट्र के अलावा गोवा पर भी आपकी पैनी नजर रहती है। दिल्ली में लोग जब बीजेपी की वहां सरकार ऑलरेडी है भाव, तो फिर ये 8 एमएलएस को बीजेपी क्यों लेकर गई है, या वो क्यों गए हैं बीजेपी में? देखिए मानक, इसमें बीजेपी का यदि आपने देखा पूरा गोवा का पूरा जितने 20 एमएलए हैं उसमें 5 या 6 एमएलए ओरिजिनल बीजेपी के हैं, बाकी सब उधार का सिंदूर है, इधर से उधर से, मतलब खासकर कांग्रेस से आए हुए। 12 मंत्री है वर्तमान में, जो स्ट्रेंथ है उसमें अब एक मंत्री भी बढ़ने की गुंजाइश नहीं। हाँ। इन 12 मंत्री में सिर्फ 2 मंत्री सुभाष पाल देसाई और प्रमोद सावंत ये ओरिजिनल बीजेपी के हैं। बाकी सारे जो 10 मंत्री है उनमें से 8 मंत्री कांग्रेस के गए हुए और 1 मंत्री एमजेपी पे गया हुआ है और मंत्री जो है वो इंडिपेंडेंट था, पहले इंडिपेंडेंट ही उसका कैरेक्टर रहा, लगातार इंडिपेंडेंट बनता रहा है। तो ये उधार के सिंदूर पे जिंदगी जी रही है। अब एक सवाल आता है कि जब आपके पास ऑलरेडी 20 अधिक 2 अधिक 3 मतलब 25 है 40 में से, तो जरूरत क्या थी? जरूरत इसलिए थी कि जो राणे हैं, प्रताप सिंह राणे के जो सुपुत्र है, वो वहां बहुत उग्र तेवर लिए बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री के लिए वो कहीं ना कहीं एक असहज व्यक्तित्व है, जिनके वजह से मुख्यमंत्री हमेशा टेंशन में रहते। अब इन लोगों को उन्होंने तोड़ के, वो वाला हिसाब नहीं है कि आप इस्तीफा दोगे फिर बाई इलेक्शन होंगे, ये सीधा सीधा 2/3 की शिफ्ट है। तो अब बीजेपी की स्ट्रेंथ हो गई करीब करीब 20 और 8 28 और एमजेपी यदि साथ दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, चला जा सकता है। इसके पहले भी बीजेपी ने देखा है कि जो साथी दल छोटे छोटे दे के पिछली बार सरकार बनाई थी, तो जैसे इनके पास मेजोरिटी आ गई इन्होंने उनको बाहर फेंक दिया। तो अब सबसे पहला जो कैजुअलिटी है वो एमजेपी का जो अभी मंत्री है महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी का, उसका शहादत होगी और एक आधी शहादत और इस मंत्रिमंडल में से होगी, ताकि कम से कम 8 में से 2 सीनियर लोगों को अडॉप्ट करने की बात हो रही है। ये सावंत साहब का अपना एटीज पोजीशन में रहने की लिए उन्होंने किया। ये तो मैंने आपको अंदर का कारण बताया। लेकिन अब मैं, क्योंकि जेटली जी भी बोले हैं, अखिलेश जी भी बोले हैं और आम आदमी की प्रवक्ता भी बोली है, और ये प्रवक्ता बहुत ही सफाई से झूठ बोलते हैं और लोगों को मूर्ख समझते। अब देखिए, जब जेटली जी कह रहे थे कि किसी को भी, भाई कोई भी दल किसी को खरीद फोक्त वाली बात नहीं करे, कोई भी हो, किसी का भी बिके, कोई भी खरीदे, लेकिन इसका बोलना नहीं चाहिए कि ये जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं। नोट फॉर वोट जब कांड हुआ था तो बीजेपी के ही सांसद नोट लेके गए थे ना बताने के लिए सांसद में कि ये हमको दिया जाता है। सारे देश ने देखा कि नोट के बंडल कैसे आए थे। तो देश की जनता कैसी नहीं माने कि जब इधर से उधर शिफ्ट होता है या तुमको साथ चाहिए होता है किसी का, तो नोट तो चलते हैं और बाकायदा चलते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में बचे हैं वो सीने में पत्थर रख के बचे हैं। कांग्रेस का सीने का पत्थर छोड़िए, बीजेपी में जो अभी वर्तमान में लोग हैं वो सीने में पत्थर रख के बैठे हैं। चंद्रकांत पाटिल जो बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके मध्य महाराष्ट्र के, उन्होंने ये रिकॉर्ड पे कहा, वो वीडियो मार्केट में है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री सीने में पत्थर रख के बनाया हमने, हम जानते हैं हमने क्या त्याग किया है। तो अब सीने पे पत्थर बीजेपी वाले रख रहे हैं, क्योंकि गोवा की यदि मैं बात कहूं तो गोवा में तो 80-20 का रेशो हो गया। 20 तो ओरिजिनल बीजेपी और 80% जो है वो उधार का सिंदूर है। तो सीने पे पत्थर किसका? भाव, लेकिन देखिए आप थोड़ा ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि बिकते हों, इसमें कोई शक नहीं है, बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारे थोड़े हो सकता है कि सारे के सारे बिकते हों। मैंने क्या कहा आपको? अब मैं अभी अखिलेश प्रताप सिंह पे भी आता हूं। अखिलेश जी ने कहा कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और ये बार बार ये करते हैं, और ब्रिटिश साउथ इंडिया कंपनी, ये जो गोवा के 8 लोग गए हैं, इसके बारे में मैं इतना तो कह सकता हूं कि इसमें पैसे से ज्यादा कांग्रेस की प्रताड़ना जिम्मेदार है। जैसे ही ये विधानसभा के नतीजे आ गए, विधानसभा के नतीजे आने के बाद माइकल लोबो को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, जिसके वजह से उसी दिन पार्टी टूटना करीब करीब तय हो गई थी, क्योंकि ये बाहर का वो आदमी था, और दिगंबर कामत जैसे आदमी जो जिंदगी भर कांग्रेसी रहे हैं, उनको साइड किनारे कर दिया। उसी दिन पार्टी टूटने का तय हुआ। उसके बाद जब पार्टी टूट रही थी धीरे धीरे, उसका एक दूसरा प्रॉब्लम था। गिरीश चोंडनकर ये अध्यक्ष थे, उनको ये बोला गया कि कांग्रेस की हार है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए और आप पार्टी छोड़ दीजिए। वो लगातार चुनाव के समय भी बोल रहे थे कि दिनेश गुंडू राव पार्टी को हरा रहे हैं
दिनेश गुंडूराव गलत व्यवहार कर रहे हैं, दिनेश गुंडूराव ने जो उम्मीदवार चयन किया ये गलत है, ये पार्टी को डुबा देंगे। लेकिन इस्तीफा हुआ अध्यक्ष का, गुंडूराव को कुछ नहीं हुआ। गुंडूराव को कर इसलिए नहीं रहते क्योंकि गुंडूराव पे यदि एक्शन लेते तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी पे भी एक्शन लेनी पड़ती, क्योंकि वहां पे वो जिम्मेदार थी। तो ये सारा एक दूसरे को लिपापोती करने के लिए वहां पार्टी शहीद हो गई। तीसरी बात जो है, वो जो नया अध्यक्ष बनाया पारकर, उसको लेके भी असंतोष था। और जब आपने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया लोबो को और दिगंबर कामत को, फिर इन दोनों को नोटिस दिया कि आप पार्टी विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। तो जिसको आपने गले लगाया उसको भी आपने दूर किया, जिसको गले लगाना था उसको भी दूर करना था। तो ये लोग कांग्रेस में क्यों रहेंगे, ये सवाल अहम है। राइट। और वहां गोवा में और कोई पार्टी नहीं जहां जा सकते, हर्षवर्धन जी, इसलिए वही चले गए। बिल्कुल सही है। तो ये खास इसलिए नहीं कि ये पर्टिकुलर टूट, पहली टूट तो मानता हूं मैं, 2019 में जो 10 लोग गए थे, हो सकता है कि उसमें पैसे गए हों, लेकिन ये तो लगातार ये लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। पिछली बार टूट होते होते 5 लोगों को ये चेन्नई शिफ्ट कर ले गए। तो ये गुंडूराव जैसे लोगों पे कब एक्शन होगा, ठीक है, क्या कभी उलटफेर होगा, ये नहीं होगा। हर्षवर्धन जी, क्या ये ऑपरेशन लोटस है क्या? एक सेकंड, आम आदमी पार्टी की मैम कह रही थी अभी कि हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन दुनिया को मालूम है बीजेपी बिकती है। सवाल सबूतों का, सवाल बिकने का नहीं है। मतलब उन्होंने एक जगह खरीदे, दूसरी जगह खरीदे, आप भी घर बैठे आवाज लगा दो कि हमारी भी बिक रहे थे, हमको भी ऑफर आई तो बताना चाहिए। जब बीजेपी ने उनके लोगों को खरीदने का प्रयास हुआ तो वो नोट के बंडल लोकसभा के पटल पे रख के बताए कि ये बात हो रही है। यदि किसी के हुआ तो लोग रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। यदि आज गुजरात बिहार में ऑपरेशन कमल हुआ तो बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवाई नीतीश कुमार ने। ये हमारे लोगों को खरीद फोक करने की बात हो रही थी, इसलिए हम अलग हो रहे पार्टी। अब इन सबके गंगा में आप भी उठ के खड़े हो जाओ कि मेरे को भी खरीदने का ऑफर आया था, कल मैं भी कहूं कि अरे यार मैं भी ज्यादा बोलता हूं सरकार के खिलाफ, तो 2-4 भाई मुझे भी ऑफर हो गए थे। अब कोई कहेगा कि वानखड़े जी क्या प्रूफ है, तो मैं बोलूंगा सबको ऑफर हो रहे तो मेरे को भी ऑफर हो लो, मान लो आप। ये ऐसी बात नहीं होती। केजरीवाल जी सीरियस पॉलिटिशियन है, यदि मैं मानता हूं उनको तो उन्होंने हर बात में केजरीवाल के प्रूफ क्यों नहीं दे पाते। गडकरी के खिलाफ आरोप लगाए, फिर जाके चरण छू के माफी मांग ली।